हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल धूप छाँव में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाते हैं जिन्होंने हमें काशी विश्वनाथ का मंदिर दिखाया। चलिए चलते हैं अब हम। तो गाइज हमारे साथ हमारे यहाँ एक मित्र हैं, इनका होटल है यहाँ पे। पहले हम इनके होटल में रुके थे, इनके मित्र के। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमसे इनकी मित्रता ऐसी हो गई है कि हमसे मिलने ये हमारे दूसरे वाले होटल में आए हैं। तो आज ये आपको हम इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार संदीप जी, क्या हाल है आपके? हाँ नमस्ते भैया, मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं बनारस से संदीप। और आपसे मुलाकात करके ऐसा लगा कि काफ़ी समय से हम लोग मतलब बहुत पहले से ही मिल चुके हैं जी। ऐसा फील होता है। और ये बनारस जो है वो आध्यात्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। और यहाँ पे बाबा के इजाज़त के बगैर कोई भी आ नहीं सकता है। बिल्कुल, तो उनका हमें भी बहुत स्ट्रगल करके हम यहाँ आए हैं। आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप लोग यहाँ पे बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। बिल्कुल मानने वाली बात है। तो यहाँ पे बाबा विश्वनाथ हैं, तेलंग स्वामी मठ है, और आपका काल भैरव हैं, दुर्गा टेम्पल है, संकट मोचन हनुमान जी का टेम्पल है। तो यहाँ काफ़ी मंदिर हैं जो काफ़ी विख्यात हैं, यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। और उनमें से एक आश्रम है आपका पंचगंगा घाट पे, वो तेलंग स्वामी मठ तेलंग स्वामी जी का है। और एक हाथी फाटक पे यहाँ बनारस में ही लहरी महाशय का आश्रम है। लहरी महाशय वो सशरीर मतलब गायब हो जाते थे, उनको बाबा महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिया था। और वो काफ़ी मतलब और फिर उनको क्रिया योग की विद्या दिया, क्रिया योग के विषय में बताया। और उसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके शिष्य योगानंदा ने उसको पूरे वर्ल्ड में ये क्रिया योगा, ये श्री श्री रविशंकर जी जो क्रिया योगा करवाते हैं हैप्पीनेस कोर्स के साथ, ये वो तो नहीं है? ये मैंने अटेंड किया हुआ है। अच्छा, नहीं, ये क्रिया योगा जो है ये अकेले होती है, अकेले हाँ, इसको आप योगानंदा के विषय में यदि पढ़े हैं तो योगानंदा के विषय में आप एक बार पढ़िए। वो ये इनके जो है गुरु थे, क्या नाम है आपका, लहरी महाशय जो रहे, इन्होंने क्रिया योग की विद्या जो है इनको दिया, क्या नाम है, लहरी महाशय को। और लहरी महाशय ने अपने जो सुयोग्य उनका शिष्य था, स्टूडेंट था, वो योगानंदा थे। और योगानंदा ने इसको प्रेस किया ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में। और यूएस में इसके बहुत सारे जो है फॉलोअर्स हैं। हाँ, तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ आश्रम बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आप मेडिटेशन वहाँ पे जाके करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कहाँ पे? ये आपका हाथी फाटक है, कितना दूर होगा? सोनार, यहाँ से 1 किलोमीटर मान के चलिए। अच्छा। हाँ, ये उनका घर ही है, लहरी महाशय का वो घर ही था पहले। वो बंगाल के थे और यहाँ पे आके बस गए थे। और यहाँ पे उस समय अंग्रेजी शासन का मतलब समय था, टाइम था। और उसी समय इनका जो है वो ट्रांसफ़र हो गया रानीखेत में। अच्छा। तो फिर ये वहाँ से चले गए, तो दूर से कोई आवाज़ आया, मतलब उनका नाम लेके पुकारा किसी ने। तो वो उस पहाड़ी गुफाओं के बीच जाते जाते मतलब उस आवाज़ को सुनते हुए वहाँ तक पहुँचे। तो एक बहुत ही यंग साधु वहाँ पे खड़े थे और कहे कि मैं ही तुम्हें पुकार रहा था और तुम्हारा नाम ये है और तुम यहाँ पे, उन्होंने गुफा दिखाया कि यहाँ पे तुम पिछले जन्म में तपस्या किया करते थे, ये तुम्हारा कमंडल रखा हुआ है। और उनको पूरा उनका पूर्व जन्म याद दिला दिया। और इसके बाद उनके शरीर की, उनकी आत्मा की शुद्धि करने के बाद उनको क्रिया योग की विद्या दी और बताया कि तुम कभी भी किसी से इस विषय में, मेरे विषय में मत बताना, और मुझे जब ज़रूरत होगा तभी बुलाना, नहीं तो मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस विद्या को पूरे अपने जो तुम्हारे सुयोग्य शिष्य हैं उनको तुम प्रीच करो, बांटो उनको। तो बहुत ही सुंदर जो है बनारस मतलब इतना अद्भुत है कि इसका वर्णन शब्दों में बहुत कम पड़ जाएगा। मुश्किल है। अच्छा, हाँ। आपने कभी अनुभव किया है क्रिया योग का? नहीं, मैंने कभी अनुभव, हालांकि मैं ध्यान लगाता हूँ और आधी घंटा मैं रोज़ ध्यान लगाता हूँ और लगा के ही इसके बाद कोई क्रिया करता हूँ, काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है।
मैंने जो है और मेरे श्री जो श्री गुरु रविशंकर- हैं वो नीम करौली बाबा जी हैं। अच्छा, आप इनके विषय में भी पढ़ सकते हैं। अभी मैं नैनीताल बीच में गया था, उनका आश्रम है कैची धाम, वहाँ पे दर्शन किया। वृंदावन में उन्होंने शरीर का त्याग किया और वहाँ पे भी इनका आश्रम है कैची धाम। कैची धाम। वृंदावन उनका गया हूँ एक, मैं। हाँ, नैनीताल में है। और एक जो है आपका आश्रम है, तो उनका कई आश्रम, लेकिन जो मेन जो लीला है वो लीला उन्होंने वृंदावन में किया, अरे ये आपका कैची धाम में किया, नैनीताल में किया, और शरीर उन्होंने जो है वो वृंदावन में त्यागा। और इनके कई फॉलोवर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि आपका फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। अभी बीच में नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने बताया कि वो काफ़ी उनका मतलब ये फेसबुक को बेचने वाली स्थिति आ गई थी, लेकिन उनके एक मित्र ने जो एप्पल के फाउंडर थे, कौन, स्टीव जॉब्स, वो आए थे, लेकिन बाबा उस समय नहीं थे तो वो मिल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आश्रम में कुछ समय बिताया और उन्होंने मतलब मार्क को बताया कि तुम अगर इतने परेशान हो तो तुम जाओ, वहाँ पे तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। तो वो वहाँ पे गए। ऐसे कई लोग हैं, आम लोग और कई सेलिब्रिटीज़, कई फेमस लोग हैं जो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं एक साधारण मतलब एक साधारण से लेके बड़े से बड़े जो भी लोग हैं वो सभी उनके भक्त हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बाबा की ये अद्भुत कृपा है मेरे ऊपर कि मैं आज जो है जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, बाबा की हमेशा कृपा मुझको बनी हुई है। और मैं उनका मतलब एक तरीके से शब्द मेरे पास कम है, लेकिन मैं जब से नैनीताल कैची धाम से होकर आया हूँ, मेरे लिए जीवन एक मिरेकल्स की तरह, मतलब एक बुक मैंने पढ़ी है, मिरेकल्स ऑफ लव, तो वो मिरेकल्स ऑफ लव मुझे फील हो रहा है हर जगह लाइफ में मेरे, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लाइफ में हो गया है। हाँ, बहुत लाइफ हैपनिंग हो रही है। हाँ, हैपनिंग हो रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन ये बाबा का ही चमत्कार है और उनका आशीर्वाद है कि वो अपने सभी बच्चों पे मतलब प्रेम सबको करते हैं और सभी की समस्याओं को हल करते हैं। तो अगर हो सके कभी आप भविष्य में जाना चाहें तो आप एक बार कैची धाम अवश्य जाइए, ये भी मैं कहूँगा। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अद्भुत जगह है, एक अलग तरीके की एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है वहाँ पे। जैसे कि जी आपने वो उसके बारे में बता रहे थे ना, जो अभी भी यहाँ पे हैं काशी विश्वनाथ जी के जो वो हैं, आपने बताया था ना, काशी विश्वनाथ, काशी के सचल विश्वनाथ। हाँ, सचल विश्वनाथ। हाँ, काशी के सचल विश्वनाथ तेलंग स्वामी। तेलंग स्वामी। हाँ, तेलंग स्वामी जो रहे वो यहाँ बनारस में पहले वो नंग धड़ंग साधु थे और वो यहाँ पे ही पंचगंगा घाट पे ही रहते थे। अघोड़ी टाइप के, मतलब अघोड़ी समझ लीजिए वो थे, और उनको गंगा पुत्र भी कहते हैं क्योंकि गंगा जी में वो चले जाते रहे और ध्यान मुद्रा में वो मतलब 1-2 दिन तक वो पानी में ही रहते थे अंदर। और मतलब बाबा का वहाँ पे तेलंग स्वामी जो है, जो मठ है वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जाने मात्र से आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं या जिसका हल आपके पास नहीं है, मुझे ऐसा बिलीव है कि अगर आप वहाँ पे जाएं, अगर बनारस आप आए हैं और दर्शन करने बाबा विश्वनाथ का आए हैं, तो उसके संग संग काल भैरव और तेलंग स्वामी का भी दर्शन अवश्य है। काल भैरव और तेलंग स्वामी मठ जो है वो पंचगंगा घाट पे है। और बाबा की लीला और चमत्कार जो है उसके विषय में वर्णन करना बहुत ही, जैसे कहा जाए कि बहुत मुश्किल है। मतलब हम जैसे आम लोग नहीं बता सकते हैं हर सब कुछ, क्योंकि ये मतलब एक कहा जाए कि तत्वदर्शी हैं वो, इतने मतलब वो हर चीज़ जान रहे हैं आपके विषय में, आपको कुछ नहीं बताना है। वो जब आप जाएंगे तो वो आपको खुद ही वो एनर्जी फील होगी आपको खुद। इस काशी में आपको हर जगह एक अलग, जैसे जो भी आ रहा है, जो भी आते हैं यहाँ पे, वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन ही करने आते हैं, लेकिन वो इसके संग संग मेन दर्शन करना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है। तेलंग स्वामी मठ और काल भैरव, ये दोनों चीज़ें एक ही जगह हैं? ये दोनों आपका बगल में ही हैं। काल भैरव आपका बाबा विश्वनाथ जो है जहाँ पे हैं, उसी से 1 किलोमीटर दूर पंचगंगा घाट पे आपका तेलंग स्वामी मठ है।
और फिर उसके आगे चौक पे वो आपका जो है काल भैरव। काल भैरव। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय लेने के लिए। बहुत अच्छा आपने बताया, हमें रूबरू कराया बनारस की चीज़ों से और धार्मिक जगहों से। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं आपका। धन्यवाद। ठीक है जी, शुक्रिया। गाइस, अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए, और अगर पॉसिबल होगा तो आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पर ये नंदी जी को बिठाया हुआ है एक पिलर के ऊपर, और रास्ता जो है थोड़ा सा कंजेस्टेड था। यहाँ पर क्या था कि भाई आप आधे रास्ते तक तो जा सकते थे इको फ्रेंडली वगैरह में, और उसके बाद जो है आपको ऑन फुट जाना था, क्योंकि वहाँ पर आगे रोड पर आधे हाफ रोड पर कुछ काम चल रहा है तो आगे नहीं जा सकते थे। और मम्मी को हमारी थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि वो नहीं चल पा रही थी इतना, तो हम आराम से ही गए। और हम जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें पता चला कि इसमें अंदर आपको ना, आप वो नहीं लेके जा सकते अपना सा कोई भी, मतलब फ़ोन, मोबाइल, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए, तो हमें वो परमिशन नहीं मिली। और हम लोग फिर बाहर लॉकर में ही अपना सारा सामान रख कर गए थे। बाहर से ही आपको दिखा पाएंगे। और फिर उसके बाद हम आ गए थे अपना लंच करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो होटल रूम में आ गए थे फिर। और वहाँ पर हमने अपना लंच किया, और मम्मी तो हमारी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि वो कितनी टायर्ड हो गई है। मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी। फिर हमने यहाँ पर लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर हम यहाँ से चले। मम्मी की भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ से हम शाम को 5 बजे निकल लिए थे। उसके बाद आरती का जो समय है वो 7:30 बजे का था। और आपको फिर अब मिलवाते हैं गंगा नदी से, गंगा नदी दिखाते हैं, और 80 घाट पर जो गंगा नदी है वहाँ पर हम आपको आरती दिखाएंगे और जो भी हमने किया वो दिखाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।